मोदी सरकार के चूरन की एक्सपायरी डेट निकल रही है। एडवोकेट अवनीश सिंह का बयान। केंद्र सरकार देश में रोजगार, शिक्षा, महंगाई और देशवासियों के जीवन यापन का स्तर बढ़ाने के बजाय देश में राष्ट्रीयता और धर्म का चूरन देकर राजनीति कर रही है, लेकिन अब इसकी एक्सपायरी डेट निकल रही है। हमारे नौजवान अब अच्छी तरह से सब कुछ समझ चुके हैं, इसलिए इस चुनाव में मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। ये कहना है मुंबई प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एडवोकेट अवनीश तीर्थराज सिंह का। राजनीति का जो स्कोप है उसमें दो चार सबसे बड़े मुद्दे होते हैं जो सरकार का काम होता है, जिसमें लोगों का रोजगार होना चाहिए, जीवन यापन अच्छे से होना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए कि इस मामलों पे बीजेपी बहुत दूर दूर तक कुछ काम नहीं किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका राजनीतिक रूप देके राजनीतिक फ़ायदा लेने का प्रयास करते हैं, चाहे वो नेशनलिज्म की बात हो, चाहे रिलीजन की बात हो। लेकिन ये जो चूरन ये लोग दे रहे हैं ना, ये चूरन अब मतलब एक्सपायरी डेट के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि लोगों को रोज़गार चाहिए। 2 करोड़ का रोज़गार का वादा हो, चाहे बहुत सारे इनके जुमले हैं जो इसको पूरा करने में बेहद बुरी तरीके से असफल हुए हैं। लेकिन जो धर्म का जो राजनीति का चोला ये पान कर रहे हैं और हर धार्मिक चीज़ को एक राजनीतिक एंगल दे के चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, अब उसका भी टाइम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब जो जेन्युइन सवाल है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उस पर हिसाब इनको देना पड़ेगा। अवनीश सिंह ने कहा कि मोदी सरकार बहुत ही निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। जिन नेताओं पर उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए थे, उसी को वो अपने सीने से लगा रहे हैं। देखिए क्या है ना कि अभी मोदी जी महाराष्ट्र में जब आए थे तो अजीत पवार जी के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, कई हज़ार करोड़ का एलिगेशन लगाया। 2 दिन बाद अजीत पवार उस पार्टी में चले गए, गठबंधन में उप मुख्यमंत्री भी बन गए और वही शुद्ध हो गए। उनके सारे चार्जेस, उनके सारे करप्शन, उनके जो जितने भी एलिगेशन थे सब खत्म हो गया। तो बीजेपी में जो बोलते थे पार्टी विद डिफरेंस, जो इनका इनिशियल डेज में संगठन का एक नारा होता था कि संगठन पर बहुत ध्यान देते हैं, कैडर के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आप एनालिसिस करिए तो आज 60% जो इनके एमपी हैं, 60% जो एमएलए हैं हर स्टेट में, वो गैर बीजेपी वाले हैं, जो गैर इनके सिस्टम से आए हुए नहीं हैं। बाहर के लोगों के लोग लेके उनको मौका देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है राजनीति का स्तर बहुत नीचे लेके जा रहे हैं। मैं मतलब मेरे जानकारी में, मैं तो 40 साल हो गए मेरी उम्र, इस तरह की निचली स्तर की राजनीति कभी नहीं होती थी। कौन कहाँ फोड़ा जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, और सब लोगों को बीजेपी ले रही है। उनका एक्सेप्टेंस लेवल इतना ज़्यादा हो गया, अगर ये 400 सीट का इतना ही कॉन्फिडेंट है तो इनको किसी के नेता की क्या ज़रूरत है। आप जाइए मैदान में उतरिए और जनता अगर आपको जिताती है तो आप 400 नहीं 500 ले लीजिए। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है, तोड़ फोड़ की राजनीति होती है, ईडी सीबीआई ये सब दिखा के जो राजनीति हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुंबई कांग्रेस के उत्तर भारतीय विभाग में अवनीश सिंह द्वारा किए गए कार्यों की वजह से पार्टी के नेताओं ने उन्हें मुंबई के महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए उन्होंने अपने सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले मैं मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी, हमारे इंचार्ज रमेश चन्नीथला साहब और हमारे पार्टी के सभी सीनियर नेताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुंबई कांग्रेस का महासचिव बनाया और ये जिम्मेदारी देने का उन्होंने मेरे जैसे लोगों पे विश्वास दिखाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पिछले 3-4 साल से एक्टिव राजनीति में काफ़ी मतलब ज़मीन पे काम कर रहा हूँ और उस कामों को देखते हुए जो हमारी पार्टी की हाईकमान है, उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम, जो भी जिम्मेदारी हमको इस संगठन में मिलेगा उसको अच्छे से करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। मुंबई प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों की लिस्ट जब से लोगों के बीच आई है, उसी समय से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अवनीश सिंह को शुभकामनाएं देने वालों की एक होड़ सी लग गई है। सभी को उम्मीद है कि इनके नेतृत्व से वर्सोवा इलाके में कांग्रेस का जनाधार काफी बढ़ेगा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।